प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान कल की जब सतयुग की स्थापना करते हैं तो पूरे विश्व में सर्वत्र सुख और शांति स्थापित हो जाती है। सारे असुरों को भगवान कल की असुर लोक में कैद कर दिया करते हैं। यही असुर हजारों साल तक यहीं कैद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सतयुग बीतता है और त्रेता युग आता है, संसार में बहुत से मनुष्य अपने ईगो की वजह से पुनः आसुरी बुद्धि के अधीन होने लग जाते हैं। ऐसे ही एक घटना तब घटी जब रावण के अंदर सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का ईगो पैदा हुआ और जिस वजह से लंका असुरों के चपेट में आ गई। भगवान राम ने मनुष्य को बुराई से निकालने और आत्मज्ञान कराने के लिए अवतार लिया। लंका के लोग इस कदर रावण से मोहग्रसित थे कि रावण की कोई बुराई वो देख ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जब रावण ने देवी सीता का अपहरण किया तो भी लंकावासी यही कहते कि वनवासी राम तो इसी योग्य ही हैं। देवी सीता एक राजकुमारी हैं, वो लंका के रानी बनने के ही योग्य हैं, वो हर प्रकार से रावण के ही योग्य हैं। परंतु हनुमान जी ने लंका जाकर पहली चिंगारी जलाई। उन्होंने सबसे पहले विभीषण को सत्य का ज्ञान कराया। इसके बाद जितनी भी आत्माएं सत्य को समझ सकीं वो सब लंका से बाहर हो गईं। हनुमान और विभीषण की सहायता से उन्हें सकुशल बचा लिया गया। तत्पश्चात सभी दुष्ट असुर बुद्धि लोगों का संहार हो गया। रामायण की घटना भले ही त्रेता युग में हुई है, लेकिन हम सबके जीवन में रामायण की घटना का आध्यात्मिक महत्व है। वास्तव में हमारी आत्मा राम है, जबकि हमारा मन और शरीर देवी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। जब सीता और राम एक साथ होते हैं, अर्थात हमारा मन शरीर पर हमारी आत्मा का कंट्रोल होता है या कि हमारा मन और शरीर हमारी आत्मा से जुड़ी होती है, तो राम राज्य होता है। क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल कार्य करता रहता है, हमें सही गलत का पूर्ण ज्ञान होता रहता है। इस तरह शांति और आनंद बनी रहती है। परंतु मन जब अनेकों इच्छाएं करता है और हर समय इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ता रहता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। इस कहानी में स्वर्णपंखा हमारा खुद का ईगो है, अर्थात जो विश्वास हम स्वयं के बारे में पाल लेते हैं, जो धारणा हम अपने लिए बना लेते हैं और जो दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं, वही ईगो है और यही ईगो समस्या उत्पन्न करता रहेगा। आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ही बुराई के गड्ढे में गिरते हैं और इस तरह बुराई के गड्ढे में गिर जाना ही रावण द्वारा सीता का अपहरण हो जाना है, अर्थात हमारे मन में असुरों का कब्जा हो जाना है। इस तरह हमारी आत्मा और मन शरीर के बीच संबंध बिगड़ जाता है और तब अशांति पैदा हो जाती है। यहाँ सीता सोने का मृग प्राप्ति की इच्छा करती हैं। सीता ही हमारा मन शरीर है जो अनेकों प्रकार की कामनाएं करता रहता है और इसी कामना की वजह से हमारे मन पर असुर या बुराई या विकारों का कब्जा हो जाता है। इसके बाद मन में लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या या भय आदि उत्पन्न होते रहते हैं। इस वजह से जब अशांति या पीड़ा उत्पन्न होती है तब वो असहनीय हो जाती है और लोग स्वयं को खत्म तक करना चाहते हैं। परंतु फिर आते हैं हनुमान जी। देवी सीता को राम से पुनः मिलवाने वाले हनुमान जी हैं। वास्तव में हनुमान हमारे जीवन में सद्गुरु, सत्संग या उत्तम संतों का आना ही है, जो हमें आत्मज्ञान कराकर पुनः हमारी आत्मा को हमारे मन शरीर से जोड़ देता है। क्योंकि आत्मज्ञान होने से ही असुरों से मुक्ति मिलेगी और शांति प्राप्ति होगी, क्योंकि तभी हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारी आत्मा के सहयोगी बनेंगी। यहाँ हमारा मन शरीर पुनः असुरी और बुराइयों से मुक्त हो जाता है। परंतु जैसा कि आपने अग्नि परीक्षा का नाम सुन रखा है, देवी सीता और राम के मिलन के बीच अग्नि परीक्षा होती है। ये अग्नि परीक्षा है अपराध बोध या गिल्ट की भावना। गिल्ट की भावना से मुक्ति। जाने अनजाने या अज्ञान की वजह से हमने जो कर्म इच्छाएं उत्पन्न किए होते हैं, तो जब सत्संग के प्रभाव से हमें सही गलत का ज्ञान हो जाता है, हम सही गलत में अंतर सीख जाते हैं, तो मन और शरीर अपराध बोध के भाव से ग्रस्त हो जाता है। उसको लगता है कि उसने ऐसी इच्छाएं क्यों की, ऐसे बुराइयों के अधीन क्यों हुआ।
इसी अपराध बोध के भाव से मुक्त होना ही अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद ही राम की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि हमारी सारी समस्या की मुख्य वजह ईगो है, तो हमें अपने उस ईगो को समाप्त करना है। ईगो समाप्त करने के लिए शरणागति ही उत्तम उपाय है। हम भगवान के शरणागत हैं, जो है सब भगवान का ही है और हम नथिंग हैं, हम कुछ नहीं हैं, सब कुछ भगवान है। और इसी से ही सभी अपराधों, सभी बुरे कर्मों और असुरों के प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि सारा ज्ञान, विज्ञान, पराक्रम, धर्म, शास्त्र, वैभव सब धरा रह जाएगा। हमें कोई चीज़ शांति नहीं दे सकती है। हमें शांति दे सकती है तो केवल भगवान के शरण में जाकर ही शांति मिल सकती है। भगवान के शरणागति से शांति अतिशीघ्र मिलती है, अन्यथा हर चीज़ें हमें अशांति ही देंगी। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपका धन्यवाद।